का दिन भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में अहम निर्णय दिया है। 24 अप्रैल 1973 एक ऐसी तारीख जिसे इतिहास में मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिसने भारत में संवैधानिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। भारतीय संविधान बुनियादी कानून का शासन, विश्व में किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे लंबा संविधान। क्या संसद इस भारतीय संविधान को अबाधित रूप से बदल सकती है? क्या यह संविधान की किसी भाग को इस स्तर तक बदल, संशोधित या निरस्त कर सकती है जिससे सभी जरूरी अधिकार समाप्त हो जाएं? ये वो कहानी है जब भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को एक ऐसे चुनौतीपूर्ण सवाल का सामना करना पड़ा और उसका जवाब देना पड़ा। भारत के न्यायिक इतिहास की सबसे अहम मामले की कहानी, वो मामला जिसने संविधान की सर्वोच्चता को दोहराया और आने वाले समय के लिए हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया। मार्च 1970 केरल में एक मठ के प्रमुख संत केशवानंद भारती ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला दायर किया, जिसमें केरल भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से मठ की संपत्ति हासिल करने के केरल सरकार के प्रयासों और भूमि सुधार अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसी तरह के मामलों में पिछले फैसलों और संविधान में लाए गए संशोधनों के कारण ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा मुद्दा बन गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की पीठ इस मामले का फैसला करने के लिए बैठी। इस मामले में कई वरिष्ठ वकीलों ने सहायता की। केशवानंद भारती की ओर से मुख्य वकील नानी पालकीवाला थे, जबकि केरल राज्य की ओर से HM सीरवाई उपस्थित हुए। भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल निरेंडे भारत संघ की ओर से उपस्थित हुए। 31 अक्टूबर 1972 इस मामले में बहस शुरू हुई और 5 महीनों में 69 दिनों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार 11 न्यायमूर्तियों ने अपने विचारों के साथ अलग अलग फैसला लिखा। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में 703 पन्नों में विस्तृत फैसला सुनाया। 7-6 के बहुमत के फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि संविधान के किसी भी भाग को अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई परिवर्तन होता हो या उसका मूल स्वरूप बदलता हो। इस फैसले को बुनियादी संरचना सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि देश में संविधान सर्वोच्च है और उन बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा करता है जिन पर भारतीय राज्य की स्थापना हुई है। इस फैसले में ये भी कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत मिलकर संविधान का मूल बनाते हैं और इन्हें सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझने की जरूरत है। इस निर्णय में बुनियादी संरचना को दर्शाने वाले कुछ उदाहरण भी दिए गए, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल थे। पिछले 50 वर्षों में इस सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे और अपने मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों को बरकरार रखने के साथ साथ बदलते समय के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। केशवानंद भारती का फैसला एक मील का पत्थर था, जिसने न्यायिक विचारों में एक सोच के रूप में बुनियादी संरचना सिद्धांत को जन्म दिया। इस फैसले ने भारत में संवैधानिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया और विदेशी न्याय क्षेत्रों में भी अनुसरण और चर्चा का विषय बन गया।